दोनों इतनी खूबसूरत थीं कि सुबह के तारे भी उनसे रश्क करते थे। अमरीन के बाल सुनहरे थे जैसे गेहूं के खेत, और आंखें नीली जैसे साफी झील। अबा जैसे रात का आसमान, और आंखें भूरी जैसे शहद। दोनों बहनों में इतनी मोहब्बत थी कि कभी कोई बात पर लड़ाई नहीं हुई थी। जब अमरीन 18 बरस की हुई और अबा 17 की, तो उनकी दादी अम्मा ने उन्हें बुलाया। दादी अम्मा बहुत पुरानी परी थी। उनके बाल चांदी की तरह सफेद थे और चेहरे पर मोहब्बत की लकीरें थीं। मेरी प्यारी बच्चियों, दादी ने कहा, और अपने पुराने संदूक से 2 खूबसूरत सोने की बालियां निकालीं। ये हमारी खानदान की निशानी है। ये गुलाब की शक्ल में है और उनमें जादू है। बालियां वाकई हैरत अंगेज थीं। सोने में छोटे छोटे हीरे जुड़े थे जो चांद की रोशनी में चमकते थे। सुनो बेटियों, दादी की आवाज में राज था, ये बालियां तब चमकती हैं जब तुम्हारे सच्चे महबूब तुम्हारे करीब हों। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ सच्ची मोहब्बत को पहचानती हैं, झूठी नहीं। महीने गुजरते गए, लेकिन बालियां कभी नहीं चमके। अमरीन और अबा को लगने लगा कि शायद उन्हें कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। एक दिन, जब बहारी की सुबह थी और फूल महक रहे थे, दोनों बहनें जंगल में फूल तोड़ने गईं। अचानक झाड़ियों से आवाजें आईं। यहां कहीं करीब होना चाहिए, एक मर्दाना आवाज ने कहा। हाँ अली, लेकिन ये जादुई जंगल है, हमें एहतियात करनी चाहिए, दूसरी आवाज ने जवाब दिया। बहनों ने देखा कि 2 नौजवान आ रहे थे। पहला अली था, एक इंसान शहजादा, लंबा कद, गहरी आंखें और चेहरे पर मेहरबानी। दूसरा उमर था, एक परी शहजादा, सुनहरे बाल, हरे पर और मुस्कुराहट जो दिल छू जाती थी। जैसे ही दोनों शहजादे करीब आए, अमरीन और अबा की बालियां चमकने लगें। लेकिन मसला ये था कि दोनों बहनों की बालियां एक साथ चमक रही थीं। ये क्या हो रहा है? अबा ने हैरानी से कहा। मुझे नहीं मालूम, अमरीन ने जवाब दिया, इसके गाल सुर्ख हो रहे थे। अली की नजर अमरीन पर पड़ी और वो इसकी खूबसूरती, इसकी शर्म, इसका अंदाज सब कुछ उसे मुतासिर कर रहा था। क्या आप यहाँ की रहने वाली हैं? अली ने एहतराम से पूछा। अमरीन के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उधर उम्र की नजरें अबा पर जिम गई थीं। इसकी मासूम आंखें, इसकी प्यारी मुस्कुराहट, सब कुछ उसे अपनी तरफ खींच रहा था। क्या आप यहीं फूल तोड़ने आई हैं? उमर ने नरमी से पूछा। अबा ने शर्माते हुए सर हिलाया। दोनों बहनों को लग रहा था कि उनके दिल तेजी से धड़क रहे हैं। ये मोहब्बत का पहला एहसास था। इस दिन के बाद अली और उमर रोज इसी जगह आने लगे। अमरीन और अबा भी बहाना बनाकर वहां जाती रहे। अली और अमरीन के दरमियान गहरी बातें होने लगीं। वो किताबों, शायरी और जिंदगी के बारे में बात करते। अली ने अमरीन को अपने बादशाह बनने के ख्वाबों के बारे में बताया। उधर उमर और अबा तबीयत की बातें करते। उमर अबा को परिंदों की आवाजें सिखाता और अबा इसे फूलों का जादू दिखाती। बहनों की बालियां रोज चमकती रहती, लेकिन अभी भी ये वाज़े नहीं था कि कौन किसका जोड़ा है। इसी दौरान जंगल की गहराई में रोमी से नाम की एक शरीर चुड़ैल रहती थी। वो काले कपड़े पहनती, इसके बाल सांपों की तरह लहराते और आंखें सुर्ख जैसे आग के शोले। रोमीसे को जादुई चीजों से हमेशा हसद होता था। जब उसने सुना कि चांदनी बादशाहत में सोने की जादुई बालियां हैं, तो इसका दिल जल गया। ये बालियां मेरे होने चाहिए, वो अपनी काली झोंपड़ी में चीखती रहती। एक रात रोमीसे ने अपना काला जादू इस्तेमाल किया। उसने एक मकड़ी को अमरीन और अबा के घर भेजा जो उनकी बातें सुनकर वापस आती थी। रोमीसे ने जाना कि बहनें अली और उमर से मोहब्बत करने लगी हैं, लेकिन अभी ये वाज़े नहीं है कि कौन किसका साथी है। अगर मैं उनके बीच में कंफ्यूजन पैदा कर दूं, रोमीसे ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ सोचा, तो वो आपस में लड़ जाएंगी और मैं आसानी से बालियां चरा लूंगी। रोमीसे ने झूठे ख्वाबों का जादू किया। अमरीन को ख्वाब में दिखाया कि उमर उससे कह रहा है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। अबा को ख्वाब आया कि अली कह रहा है, तुम मेरी जिंदगी हो। सुबह उठकर दोनों बहनें परेशान थीं। अबा
अमरीन ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि उम्र मुझे पसंद करता है? अबा का दिल बैठ गया। क्यों? क्या इसने कुछ कहा है? नहीं, बस मेरे ख्वाब में। अमरीन की आवाज कांप रही थी। इसी तरह अबा को लग रहा था कि शायद अली इससे मोहब्बत करता है। दोनों बहनें अब आपस में बात करने से घबराती थीं। उनके दिल में शक पैदा हो गया था। रोमीसे ने देखा कि इसका जादू काम कर रहा है। अब इसने नकली मोहब्बत का जादू किया। जब अली जंगल में तन्हा था, रोमीसे ने अबा का रूप धारा और उसके पास गई। अली, नकली अबा ने कहा, मैं तुमसे कहना चाहती हूं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं। अमरीन तो उम्र से मोहब्बत करती है। अली हैरान हो गया। इसका दिल अमरीन के लिए धड़कता था, लेकिन अब उसे शक होने लगा। इसी तरह रोमीसे ने अमरीन का रूप धार कर उम्र के पास जाकर कहा, उम्र, मुझे तुमसे मोहब्बत है। अबा तो अली से प्यार करती है। अब सबके दिमाग में खिचड़ी पक गई थी। बहनों के बीच में पहली बार ठंडक आ गई। पूरे चांद की रात रोमीसे ने सबसे बड़ा जादू किया और चारों को जंगल में बिला लिया। हा हा हा, मैंने तुम सबको अपनी चाल में फंसाया है। रोमीसे अपने असल रूप में आ गई। जब इसने बालियां चुराने की कोशिश की तो आग की तरह जल गई। दादी अम्मा की आवाज गूंजी, ये बालियां सिर्फ खालिस मोहब्बत वालों को मलती हैं। अमरीन और अबा को सब कुछ समझ आ गया। मैं अली से मोहब्बत करती हूं, अमरीन ने एतराफ किया। और मैं उम्र से, अबा ने कहा। लेकिन फिर दोनों बेलोस मोहब्बत देखकर बालियां सुनहरी रोशनी से चमकने लगें। दादी अम्मा नमूदार हुई। यही असल इम्तिहान था। अमरीन का जोड़ा अली है, अबा का उमर। अली और उमर ने शादी का पैगाम दिया। दोनों ने खुशी से हां कहा। मोहब्बत की ताकत सील हो गई। दोहरी शादी के बाद अमरीन और अबा की बालियां खानदानी विरासत बन गईं। सालों बाद आज भी चांदनी रातों में इन जादुई बालियों की चमक नजर आती है, क्योंकि मोहब्बत ही जिंदगी की असल दौलत है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young,